जननी ने आज गौरी जी का पूजन करने के लिए भेज दिया। गिरिजा पूजन जननी पठाई। सीता जी जब आई तो अकेले नहीं आई, इनके साथ में इनकी 8 सखियां आई हैं। इन 8 सखियों का नाम क्या है? चारुशीला जी, लक्ष्मणा जी, हेमा जी, क्षमा जी, नवरोहा जी, पुष्पगंधा जी, सुलोचना जी और सुप्रभा जी। ये 8 सखियां सीता मैया के साथ में पुष्प का हार सजा करके, पूजा का थाल सजा करके आई। मैया ने कहा था जाओ जाकर के गौरी जी का पूजन करना, और गौरी जी का पूजन करके उनसे अपने लिए वर की मांग कर देना। सीता मैया पूजा का थाल सजा करके आई और सखियां गीत गा रही हैं। अम्बे दरबार चलो री सखी पूजी, चलो चल करके गौरी मैया का पूजन कर लो। और गौरी मैया का पूजन नहीं करना, साथ में और भी करना। किसको पूजना? गणपति की पूजा करी। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना, फिर शंकर जी मनई। गणेश जी की पूजा करना, शंकर जी की पूजा करना, और उसके बाद में गौरी मैया का श्रृंगार करते हुए पूजन करना। देखो, एक शब्द है श्रृंगार, और ये श्रृंगार शब्द ही अपने में श्रृंगारित है। कोई कैसा भी हो और श्रृंगार कर दिया जाए। सखियां श्रृंगार का सामान लेकर के आई हैं और गौरी मैया का श्रृंगार करता जाने लगा। श्रृंगार करते करते सीता मैया पूजा कर रही हैं। पूजा कीन अधिक अनुरागा, और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अपने अनुरूप वर की मांग करी है। अभी तक गौरी मैया ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में एक सखी दौड़ करके आ गई। ये सखी करने क्या गई थी? 7 सखियां मंदिर के अंदर गई थी, और एक सखी से संग विहाई, गई रही देखन फुलवाई। ये सखी मंदिर नहीं गई थी, ये बगीचे में घूमने चली गई थी। और प्रभु की कृपा देखो, मंदिर जाने वालियों को राम जी का दर्शन बाद में हुआ, और बगीचे में घूमने वाली को राम जी का दर्शन। किसी ने कहा भगवान की कृपा का कोई नियम है? कोई नियम है कि भगवान इस पर कृपा करेंगे, इस पर नहीं करेंगे? बोले माफ करना, भगवान की कृपा का कोई नियम नहीं है। भगवान की कृपा का एक ही नियम है कि भगवान की कृपा का कोई नियम नहीं है। भगवान सतवंती स्त्री पर भी कृपा करते हैं, और भगवान वैश्या पर भी कृपा करते हैं। भगवान सदाचारी ब्राह्मणों पर भी कृपा करते हैं, और भगवान मांस का भक्षण करने वाले गीध पर भी कृपा करते हैं। भगवान गौ सेवा करने वाले पर भी कृपा करते हैं, और कभी कभी भगवान की कृपा सदन कसाई के ऊपर भी हो जाती है। भगवान की कृपा आज इस सखी के ऊपर हो गई जो बगीचे में घूमने गई थी। लेकिन जैसे ही राम जी का दर्शन किया, राम जी का दर्शन करने के बाद इतना व्याकुल हो गई
दौड़ पड़ी जानकी जी की ओर। जानकी जी के पास में आई सखियों ने देखा इसकी दशा बिगड़ गई है, व्याकुल हो गई है। लोगों ने पूछा क्यों, क्या हो गया? नेत्रों में अश्रु भरे हुए हैं, क्या स्थिति है, क्या हो गया? ये बोली कैसे बताएं, कैसे? जो देखा वो बताओ। सखी बोली माफ करना, देखा किसने है? देखा है इन नयनों ने, और ये आंखें बोल नहीं सकती, बोलने की क्षमता है वाणी में, इस मुख ने देखा नहीं है। कौन आया, कौन आया? सखी बोली इतना समझ लो, जो कल आए थे वही आज आए हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारी, जिन्होंने कल हमको आपको मोहित किया था, आज वही पुष्प वाटिका में दर्शन देने के लिए आए। इतना सुना, पूजन हो रहा था, क्या किया जाए? सखी ने कहा एक काम करो, पहले दर्शन कर लो चले के। अवश्य देखिए देखन जोगू, ये देखने योग्य हैं, इनको अवश्य देखना चाहिए। सीता जी आज पीछे हो गई, और आगे किसको किया? जो सखी राम जी का दर्शन करके आई है। मानो यहां सीता जी ने भी नियम बना दिया। सीता जी कहती भगवान मिलेंगे कब? जब आगे गुरु हो और पीछे हम हो। सीता जी सीधे नहीं गई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, आगे उस सखी को किया, और सीता जी धीरे 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 चल रही है। इनके हाथों के कंगन बजने लगे, कमर की करधनी बजने लगी, और तो और पांव के नूपुर भी खनकने लगे। राम जी ने सुना, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। लक्ष्मण, लगता है इस पुष्प वाटिका में आज कामदेव हमसे लड़ने के लिए आ गया है। मानहु मदन दुंदुभी दीन्ही, लगता है वो पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहता है। और धीरे से राम जी कहते कहते घूमे, जिधर से ध्वनि आ रही थी राम जी उधर घूमे तो सामने सीता मैया का दर्शन हो गया। और सीता मैया का दर्शन किया तो सीय मुख शशि भय नयन चकोरा, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान हो गया और राम जी के नेत्र चकोर पक्षी के समान हो गए, दर्शन करने लगे। आज सीता और राम जी का प्रथम मिलन पुष्प वाटिका में हुआ।